हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, आज मैं कराने जा रही हूँ प्रॉमिसरी नोट के बारे में। दोस्तों, आज हम समझते हैं क्या होता है प्रॉमिसरी नोट। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों डेफिनेशन क्या है। ए प्रॉमिसरी नोट इज़ अ रिटन इंस्ट्रूमेंट नोट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट containing an unconditional promise made by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। तो दोस्तों, इसका क्या मतलब होता है कि प्रॉमिसरी नोट एक लिखित दस्तावेज होता है दोस्तों, रिटन इंस्ट्रूमेंट होता है। और ये क्या होता है जिसमें मतलब एक व्यक्ति क्या करता है, अनकंडीशनल प्रॉमिस मतलब क्या होता है, बिना किसी शर्त के क्या प्रॉमिस करता है दोस्तों, वो वादा करता है कि वो दूसरे व्यक्ति को एक निश्चित राशि का क्या करेगा, भुगतान करेगा। ठीक है, सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर, एक निश्चित राशि का भुगतान करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए राम ने श्याम से 20,000 रुपया उधार लिए, ठीक है, और लिख कर दे दिया कि मैं 1 अगस्त को 20,000 वापस दूंगा। तो ये क्या कहलाएगा, यही प्रॉमिसरी नोट कहलाता है। ठीक है, राम ने श्याम से 20,000 रुपया उधार लिया और लिख कर दिया कि मैं 1 अगस्त 20,000 को वापस दूंगा। तो ये होगा प्रॉमिसरी नोट। और इसका ये कौन सा सेक्शन में आता है दोस्तों प्रॉमिसरी नोट, तो सेक्शन 4 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में। अब देखते हैं हम लोग कुछ इसका सेक्शंस और इसके एक्ट के बारे में समझते हैं दोस्तों। तो प्रॉमिसरी नोट इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 4 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। प्रॉमिसरी नोट कौन से सेक्शन के अंतर्गत लिया गया, तो इस सेक्शन 4 में और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, रूल्स रिगार्डिंग प्रॉमिसरी नोट्स आर गिवन इन सेक्शन 63 टू 78 ऑफ द सेम एक्ट। तो इसमें क्या बोला गया है कि अन्य प्रावधान 63 से 78 में मिलते हैं। प्रॉमिसरी नोट के कितना से कितना में मिलते हैं, तो 63 से लेके 78 तक के एक्ट के अंदर, ठीक है, सेक्शन के अंतर्गत मिलते हैं प्रॉमिसरी नोट का। नेक्स्ट है दोस्तों एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या इसका मुख्य विशेषता है। तो ए प्रॉमिसरी नोट मस्ट possess the following essential characteristics to be a valid negotiable instrument। फर्स्ट होता है इट मस्ट बी इन राइटिंग, इसमें क्या होना चाहिए, हमेशा लिखित होना चाहिए दोस्तों। इट मस्ट कंटेन एन अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे, मतलब भुगतान का वादा बिना किसी शर्त के होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों द प्रॉमिस मस्ट बी मेड बाय द मेकर, मतलब क्या हो गया, जिसने पैसा उधार लिया है वही प्रॉमिसरी नोट लिखेगा। ठीक है, और नेक्स्ट है इट मस्ट बी टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, मतलब क्या होता है कि राशि निश्चित होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों द पेमेंट मस्ट बी मेड ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन टू द बियरर, मतलब किसे पैसा देना है उसका नाम स्पष्ट होना चाहिए। और नेक्स्ट है इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर, और जिसने वादा किया है उसका क्या होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए। नेक्स्ट है इट मस्ट कंटेन अ प्रॉमिस टू पे एंड नॉट एन ऑर्डर टू पे, इसमें प्रॉमिस क्या होता है, वादा होता है, और ऑर्डर क्या है, आदेश। ऑर्डर आदेश नहीं है, प्रॉमिस बस इसमें वादा कर सकते हैं, आदेश नहीं कर सकते। नेक्स्ट है दोस्तों इट मस्ट बी पेबल ऑन डिमांड और एट अ सर्टेन टाइम, इसका मतलब क्या हो गया, भुगतान या तो मांगने पर होगा या तय समय पर होगा। ठीक है, सर्टेन टाइम पर होगा। एंड नेक्स्ट है इट मस्ट बी फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन, मतलब लेन देन कानूनी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो प्रॉमिसरी नोट के बारे हम समझ गए। अब इसका MCQ करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट का डिफिनेशन को समझेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर ऐसी वीडियोस चाहिए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।